मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत अच्छा टॉपिक लेके हम आए हैं। आपको सिखाएंगे, इतना बेहतरीन तरीका बताएंगे, आप कहेंगे हाँ समझ में आया। तो टॉपिक है शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न। तो पहले हम इसका कुछ उदाहरण लेकर के क्या है हम समझ लेते हैं कि कैसे ये क्या नियम रहेगा, किस नियम को हम फॉलो करेंगे, ठीक ना। तो देखिए, पहला आपका जैसे है, पहला उदाहरण हम ले रहे हैं 19 + 24। अगर इस तरह से हमें 5 से भाग देना है तो आपसे पूछा जाएगा शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे 19 में, तो 5 यहीं 15, कितना बच गया, 4 बच गया। फिर 5 से भाग देंगे 24 में, कितनी बार भाग जाएगी, 5 चौक 20, 4 बच गया। 20 4 24 होता है। अब हम 4 और 4 को क्या कर देंगे, बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस, प्लस लगा देंगे और फिर 5 से भाग देंगे। तो 4 4 कितना हो जाएगा, ये 8। 8 में 5 से भाग देंगे तो कै बार जाएगी भाग, एक बार। 5 एक 5, 3 8, यानी 3 बच जाएगा। तो ये आपका 3 क्या होगा, शेषफल होगा। आई बात समझ में, ये 3 क्या होगा, शेषफल होगा। अब देखिए, इसी सवाल को अगर इस तरह से रहता है 19 × 24 भागे 5, अगर हमें 5 से भाग देना है, फिर वही चीज है, 5 से 19 में भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। 5 से 24 में भाग देंगे, यहां भी संयोग से 4 ही शेष बच रहा है। देखिए बीच में कौन सा चिन्ह है, घोड़े का, तो 4 × 4/5, तो 4 चौक कितना होगा, 16, 16/5। तो आप जब 5 से 16 में भाग देंगे तो 5 यही 15, तो कितना बच जाएगा, 1। तो 1 शेषफल होगा। शेष कितना होगा, 1। आई बात समझ में। ये कुछ जो है इस तरह से नियम आपका है, आप इस तरह से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में। एक उदाहरण लेकर के और हम समझाते हैं आपको। जैसे आपको 9 से भाग देना है, किसमें, मान लीजिए 64 है, 64 ना ले हम, 70 ले लें। 70 में भाग देना है 9 से, तो भाग कितनी बार जाएगी, 9 7 63, 9 8 72, ज्यादा हो जा रहा है, 9 7 63, शेष यानी एक उधार जाएगा यहाँ 10, 10 में से 3 जाएगा 7, तो आपका शेष कितना बचेगा, 7 बचेगा ना। और एक अगर हम ऋणात्मक शेष लेते हैं, ऋणात्मक शेष लेते हैं, इसी को आपको समझना अच्छी तरह से। अगर हम ऋणात्मक शेष लेते हैं तो देखिए 9 से अगर हमें 70 में भाग देना है तो हम भाग कितना बार ले जाएंगे, 9 8 72, 9 8 72। अब ये माइनस होता है, घटाएंगे। अब जानते हैं कि ये 70 छोटा है, 72 बड़ा है, तो 72 में से 70 घटेगा तो आपका कितना आएगा, -2 आएगा। चूंकि शेष जो है हमेशा प्लस में रहता है, धनात्मक रहता है, और यहाँ शेष क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। जब शेष ऋणात्मक आ जाए तो जितने से हम भाग देते हैं उसको ला करके इसमें हम जोड़ देते हैं। अब देखिए प्लस माइनस मिल के जुड़ेगा, घटेगा, घट जाएगा, तो 9 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 7। अब भी देखिए शेष आपका कितना बचेगा, 7 ही बचेगा। आई बात समझ में। हमें उम्मीद होगी कि आपको नियम समझ में आया होगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम सवालों को हल करेंगे। चलिए हम सवाल पे चलते हैं। आज का जो है पहला प्रश्न, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या है, 171 × 172 × 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। अभी हमने बताया है, सेम उसी नियम से हम चलते हैं। देखिए 171
गुणे 172 गुणे 173 को आपको 17 से भाग देना है। तो 17 का गुणज करिए, देखिए इनके समथिंग ले जाइए। तो हम जानते हैं 17 दहा में कितना होता है, 170, एक बच जाएगा यहाँ पे। 17 दहा में 170, यहाँ 2 बचेगा। 17 दहा में 170 यानी यहाँ 3 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। 1 गुणे 2 गुणे 3 बटे 17 करेंगे। 3 दूनी 6, 6 का नम 6। अब 17 से 6 में भाग नहीं जाएगी, की जाएगी नहीं जाएगी, तो आपका 6 क्या होगा, शेषफल होगा। तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 6। आई बात समझ में, हमें उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आया होगा। आई बात में बहुत ही आसान तरीका है। चलिए अगले प्रश्न पे। चलिए देखिए, 457 गुणे 458 गुणे 459 को 23 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 457 गुणे 458 गुणे 459 को अगर हम 23 से भाग देते हैं तो क्या होगा। अगर 23 से आप 457, देखिए 457 458 459 सब समथिंग में एकदम है, एक एक का अंतर है सब में। अगर आप 23 से 457 में भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा। अगर भाग देना नहीं आता है तो आप इस तरह से दे लीजिए, एक संख्या में भाग दे लेंगे, फिर अगले में आपका निकल जाएगा। देखिए 23 से 45 में भाग देना है, 2 अंक है, 2 अंक में भाग देंगे, एक बार जाएगी, क्योंकि 23 दूना 46 होता है। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 7 उतार लेंगे। अब ये 227 है। अब 23 से अगर भाग देंगे 9 बार ले जाएंगे, क्योंकि 23 दहा में 230 होता है। अगर आप डायरेक्ट 10 बार ले जाते 230 होता, जो कि इससे ज्यादा हो जा रहा है 3, और 9 बार ले जा रहे हैं, 9 3 27 के 7 हो जाएगा, हासिल में बचेगा आपका 2, 9 दूनी 18 2 20 यानी 0 2। इस तरह से 20 शेषफल बच रहा है। अगर आप सीधे डायरेक्ट 10 बार ले जाते हैं तो आपका जो है, तो आपका हो जाएगा यहाँ, इसे 227 में अगर आप 10 बार डायरेक्ट ले जा रहे हैं तो 230 होता है। जब घटाते थे यहाँ -3 आता ना। तो शेषफल देखिए यहाँ ज्यादा है, हमें गुणा करना पड़ जाएगा, तो ज्यादा अंक लेना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर -3 आप लेंगे, छोटा अंक है, तो आप ऋणात्मक बार शेषफल ले जाइए। शेषफल किस में ले जाइए, ऋणात्मक में ले जाइए। तो 23 से जब इसमें भाग देंगे तो -3 आएगा ना। अब देखिए ये ज्यादा है, यहाँ पे -2 आएगा। अब ये देखिए ये भी एक ज्यादा है, तो आप यहाँ पे एक और घट जाएगा, यहाँ -1 आएगा। अब बीच में क्या हो जाएगा, बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। तो -3 गुणे -2 गुणे -1, जब गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 का नम 6, -6 आ जाएगा। क्योंकि शेषफल जो है कभी ऋणात्मक नहीं होता, यानी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसमें जिससे आप भाग दे रहे हैं उसको ला करके इसमें जोड़ दीजिए। अब देखिए प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 23 में से 6 घटेगा, 17 आएगा। बहुत बेहतरीन तरीका है, आप इस तरह से इस्तेमाल करिए और सवाल आपका तुरंत का तुरंत लग जाएगा। आई बात समझ में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। इसमें क्या है आपका, 75 गुणे 73 गुणे 78 गुणे 76 को आप कितने से विभाजित कर रहे हैं, 34 से। विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा, जो कि ऑप्शन आपका दिया है 15 18 12 22। बताइए क्या होगा। अभी हमने बताया आपको है, आप लगा करके तुरंत कमेंट करिए क्या होगा। चलिए चलिए देखिए 75 गुणे 73
गुणे 78 गुणे 76। अब भाग देना है किससे? 34 से। तो आप जानते हैं 34 दूना कितना होता है? 68। 68 में कितना जोड़िए 75 हो जाए? 68 में कितना जोड़ेंगे आप 75 हो जाए? 7। तो शेष कितना बचेगा? 7। 34 दूना 68 होता है, तो 68 में कितना जोड़ेंगे? 73 हो जाएगा। 5। यहाँ शेष कितना बचेगा? 5। यहाँ कितना शेष बचेगा? 68 यानी 10। यहाँ पे कितना शेष बचेगा? 76 है, देखिए 68 हो जाएगा। 34 दूना 68 होता है, कितना बचेगा यहाँ पे? हाँ बोलिए, 8। तो बीच में किसका चिन्ह छिपा हुआ है? गुणा का। तो 7 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 8। भाग देना अभी कितने से है? 34 से। 34 से। इसे आप कर सकते हैं, क्या करेंगे? 7 पचे 35 और 10 बटे 80, और फिर उसे तोड़ लीजिए। 35 गुणे 80, 34 से भाग देना है। अब 34 इसमें भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, और जबकि 34 इसमें भाग देंगे 34 दूना 68। 34 दूना 68। 68 में कितना जोड़े कि 80 हो जाए? 12। तो देखिए बीच में गुणा का चिन्ह है, 1 गुणे 12, 12 का नम 12। तो क्या 12 में 34 से भाग जाएगी? नहीं जाएगी, अतः शेष क्या बचेगा? 12। शेषफल क्या होगा? 12। बहुत बेहतरीन तरीका है, आप इस तरह से सवाल को हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 12। आप हल करिए, कभी भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। 631 गुणे 632 गुणे 633 को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? एकदम सेम उसी पैटर्न पे सवाल चल रहा आपका है, आप लगाएंगे मेहनत से तो एकदम जानते रहिए, कभी भी ये नहीं भूलेगा, जीवन भर नहीं भूलेगा। एक बार खाली वीडियो देख लीजिए, जीवन भर कभी नहीं भूलेगा। देखिए 631 गुणे 632 गुणे 633, अब भाग देना है कितने से? 5 से। तो 5 से जब भाग देंगे, 5 एक नम 5, क्या बचा इसमें? 1, 13 हो गया। 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 छक 30, यानी एक शेष यहाँ बच रहा है। उसी तरह से ये 631 था, 632 है, तो यहाँ 2 शेष बचेगा। ये 633 है, तो यहाँ 3 शेष बचेगा। आई बात समझ में? तो बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का। तो गुणा करेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3, जो शेषफल प्राप्त हो रहा है आपका शेष, उसमें भी गुणा कर देंगे आप इस तरह से, बटे 5। तो 3 दूनी 6 का नम 6, 6 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो भाग एक बार जाएगी, 5 एक नम 5, यानी 1 आपका बच जाएगा। तो शेष क्या होगा? 1 होगा। आई बात समझ में? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? 2 सही है, यानी 1। कितना बेहतरीन तरीका। आई बात समझ में? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 401, देखिए बीच में प्लस लगा है, ध्यान दीजिएगा। 402, फिर प्लस है 403, फिर प्लस है 404 को कितने से भाग दिया जा रहा है? 4 से। 4 से यानी विभाजित करने पर, 4 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? प्राप्त शेषफल क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, शानदार प्रश्न, जो कि परीक्षाओं में इस तरह से पूछे गए हैं। देखिए क्या होगा इसका उत्तर, लगा के बताइए, तुरंत कमेंट करिए। चलिए 15 सेकेंड का मौका दे रहे हैं, जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए 401 प्लस 402 प्लस 403 प्लस 404, अब भाग देना है किससे? 4 से।
अब सोचिए ये 401 है, अगर आप 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा इसमें? 401 में एक छोटा सा बच्चा रहेगा, वो भी बता देगा शेष कितना बचेगा। सर जी आई बात समझ में? क्योंकि 401 है ये, 4 से भाग देंगे तो एक ही शेष बचेगा आपका। 400 तो पूरा कट जाएगा 4 से, तो कितना शेष बचेगा? 1। उसी तरह से यहाँ शेष कितना बचेगा? 402 है तो 2 शेष बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 3 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? ये पूरा कट जाएगा, 4 × 9 4, 4 × 9 4, पूरा कट जा रहा है। ये बात समझ में? तो यहाँ शेष कितना बचेगा? 0। अब बीच में कौन सा चिन्ह लगा है? प्लस का। इन जो शेष आए हैं इनको हम प्लस कर लेंगे। 1 + 2 + 3 / 4, तो 3 2 5, 5 1 6, 6 में फिर 4 से भाग देंगे आप, क्योंकि इससे बड़ा आ गया। जब भाग देंगे तो 4 × 9 4, कितना बच जाएगा? 2। तो शेष कितना आएगा? 2। बहुत बेहतरीन प्रश्न देखिए है आपका जो है आया, जो है कितना ऑप्शन में कितना आया है? ऑप्शन नंबर 2 है। यह आया कितना आपका? 2। हमें उम्मीद होगी कि इस तरह से जो है आप लगाइए और आपका उत्तर सही होगा। कमेंट जरूर लिखिए। आई बात समझ में? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छी वीडियो हम आपको दे रहे हैं, अच्छा बेहतरीन नियम बता रहे हैं, ताकि आपको भविष्य में काम आए। आप इसे इग्नोर मत करिए, देखिए बहुत बेहतरीन तरीका बताया जा रहा है आपको। ठीक, धन्यवाद।